आपका दोस्त अमर फौजी और आप देख रहे हैं द बम्बार्ड। आज हमारे साथ के अंदर जुड़े हैं विनोद जी गढ़वाल, जो वर्तमान समय के अंदर इनकी पुत्र वधू 40 नंबर वार्ड से पार्षद रही है। चलो विनोद जी से पूछते हैं उनके राजनीतिक करियर के बारे में। विनोद जी, आपका परिचय। मैं विनोद गढ़वाल, वार्ड नंबर 40, पार्षद प्रतिनिधि। मेरे वार्ड में काफ़ी सालों से कोई भी विकास नहीं हुआ है, इसलिए मैंने पूरे वार्ड में काफ़ी दिन तक समाज सेवा की है। समाज सेवा करने के बाद में सभी मेरे वार्डवासी लोग सब मिलजुल के मेरे को चुनाव लड़ाया है। वैसे मेरे वार्ड में मेरा वनली गढ़वाल का घर एक ही है, ठीक है ना। उसके बाद में सब लोगों ने मिलकर मेरे को अच्छा वोट दिया है, अच्छा चुनाव लड़ाया है, अच्छा मेरे से सहयोग किया है। विनोद जी गढ़वाल जी, हम आपकी जो राजनीतिक शुरुआत है, जो राजनीतिक करियर की शुरुआत, वो कब से हुई? मेरी राजनीतिक शुरुआत तो ऐसे खास ज़्यादा लंबी थोड़ी नहीं है। मैं अभी 3 साल से ही मैं राजनीति में आया हूँ। आपका जो विचारधारा है, आपकी जो पार्टी है, वो कौन सी विचारधारा से बिलोंग करते हैं आप? मेरी विचारधारा पार्टी में से जुड़ा हूँ मैं बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। जो भारतीय जनता पार्टी है, वो उसकी जो विचारधारा है, आपकी जो विचारधारा किस पार्टी के साथ के अंदर टकराती है? जैसे वर्तमान समय के अंदर जो कांग्रेस है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, जो नेशनल लेवल की जो पार्टियां हैं, उनके साथ के अंदर आपकी किस पार्टी के साथ के अंदर टकराती है? आपका जो विरोध है वो कौन सी पार्टी के साथ में? मेरा विरोध तो है कांग्रेस पार्टी से। मैं जब से अभी तक 45 साल का हो गया, मेरी गली में आज तक रोड नहीं बनी है, ठीक है ना। उसके बाद में मैंने अभी बीजेपी को काफी दिनों से मैं लाइक करता हूँ और बीजेपी से जुड़ा हूँ। बीजेपी से चुनाव लड़ा है मेरे पुत्र वधू ने। नहीं, जो कांग्रेस से आप बता रहे हैं कि कांग्रेस से आपका जो विरोधाभास है, आपकी जो विचारधारा है, वो आपका जो करियर है, जो कहीं ना कहीं विरोधाभास है, जो टकराव है, वो कांग्रेस के साथ में होता है, तो इसकी वजह हम जान सकते हैं? वजह ये है कि मेरा वार्ड नंबर 40 से अभी 45 साल का मैं हो चुका हूँ। मेरे वार्ड में कोई भी कांग्रेस के द्वारा काफी दिनों परशुराम जी वोट दिया रहे हैं। उसके बाद में बीच में हमारे विधायक केटी बाबर जी आए थे। अभी छोटा जी 15 साल से विकास के बारे में बहुत डंका पीट रहे हैं, बल्कि हमारे वार्ड में 4 वार्ड कंटिन्यू है। हमारे पास में कोई भी विकास नहीं हुआ है, कोई भी विकास का कार्य नहीं हुआ है, बिल्कुल एकदम वंचित है विकास से। आपने देखा कि इनका गढ़वाल जी का जो मेन रुख है, जो कांग्रेस पार्टी से विचारधारा से जो इनका टकराने का, उसका मुख्य कारण ये है कि इनके जो वार्ड है उनके अंदर कोई विकास नहीं हुआ है, और जितने भी जो भी लोग आए हैं कांग्रेस पार्टी से, वो कहीं ना कहीं विकास के अंदर बाधा रही है। तो इसके कारण से इनका जो कांग्रेस के साथ के अंदर हमेशा से टकराव रहा है। मैं गढ़वाल जी आपसे पूछना चाहूँगा कि जो स्थानीय नेता हैं, जो वर्तमान के अंदर जो लक्ष्मणगढ़ के अंदर काफ़ी सक्रिय रहे हैं, उनकी जो कार्यशैली है उसके बारे के अंदर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उनकी कार्यशैली कोई खास नहीं रही है। दिनेश जी भी काफी दिनों से मतलब चुनाव भी लड़ रहे हैं, चेयरमैन भी रहे हैं, मगर हमारे वार्ड से तो वो लोग भी कोई खास उनकी तरफ से भी कोई विकास नहीं हुआ। इनका कहना है कि जो विनोद जी जोशी हैं वो काफी दिनों से यहाँ के ऊपर सक्रिय रहे हैं, लेकिन उनका कहीं न कहीं जो क्षेत्र के विकास के अंदर वो जो जनता के अरमानों के ऊपर वो खड़े नहीं उतरे हैं, इसलिए जनता ने उनको नकार दिया। वर्तमान के अंदर जो विधायक जी हैं डोटासरा जी, उनके बारे के अंदर आपकी क्या राय है? आप क्या अपराध रखते हो उनके बारे के अंदर, जो उनकी कार्यशैली के ऊपर? डोटासरा जी काफी बोल रहे हैं कि मैंने ये किया है, वो किया है, वो किया है। आज लक्ष्मणगढ़ की ये हालत है, हर गली में खड्डा है, हर गली में परेशानी है, नाली की परेशानी है, सफाई की परेशानी है, रोशनी की परेशानी है। हर वार्ड में हर पार्षद यही चिल्ला रहा है। नगर पालिका में मैं भी जाता हूँ, पार्षद मेरे भाई पार्षद होकर काफी जाते हैं, मगर कोई भी विकास का कार्य नहीं हुआ है। खाली ये झूठा ढिंडोरा पीट रहे हैं कि विकास किया है। नहीं, देखो गढ़वाल जी, कहीं ना कहीं अगर हम डोटासरा जी की बात करें तो विधानसभा के अंदर या हर एक क्षेत्र के अंदर बात करें तो जो पिछले जो रिजल्ट निकल के सामने आ रहे हैं, तो वर्तमान के अंदर जो विधायक है, जो आपके लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र से है डोटासरा जी का, तो उनका नाम आ रहा है कि वो सबसे सक्रिय विधायक है। तो वो सबसे सक्रिय मंत्री भी जो है वर्तमान समय के अंदर, वो सबसे सक्रिय जो मंत्री और सबसे सक्रिय विधायक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विकास तो इन्होंने लक्ष्मण के अंदर किया ही होगा। विकास तो इन्होंने किया होगा और करते होंगे, मगर मेरे वार्ड में, मेरे पड़ोसी वार्डों में, कोई वार्डों में ऐसे देख देख के विकास कर रहे हैं ये लोग। ये सोच रहे हैं कि ये अपना, ये पराया, अपना, ये पराया, ऐसे विकास कर रहे हैं लोग। इनके जो
इनका गढ़वाल जी का मानना यह है कि जो इनके जो लोकल सेक्टर है, जो लोकल वार्ड है, उनके अंदर इन्होंने विकास नहीं करवाया है। डोटास राजी में कहीं ना कहीं इनको आगे आने वाले चुनावों के अंदर इनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप गढ़वाल जी, अगर आपको मौका मिलता है आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर, तो आप किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? हमारे को अगर मौका मिलता है तो मैं बीजेपी से चुनाव लड़ूंगा। अगर बीजेपी आपको टिकट नहीं देती है तो आप क्या कदम उठाएंगे? बीजेपी का सहयोग करूंगा। अगर बीजेपी आपको टिकट के लिए अगर आप मांग करते हैं, अगर बीजेपी आपको टिकट नहीं देती है तो उस स्थिति में आप क्या कदम उठाएंगे? वो तो क्या है कि वार्ड पार्षदों का कोई खास लंबा चौड़ा ये नहीं होता है, वो देखेंगे कौन किसका देता है, किसको सहयोग करेंगे। वर्तमान समय के अंदर कांग्रेस के क्या हालात हैं? जिस तरीके से जो इनकी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं गहलोत सरकार की, और सुनने के अंदर आ रहा है कि जो सरकार है वो रिपीट होगी, इसके बारे में आप देखो, सरकार कोई रिपीट होने वाली नहीं है। और ये लोक लुभावने ये जो दे रहे हैं, कोई किसी को मोबाइल दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सिर्फ सरकार को घाटा पहुंचाने का काम कर रहे हैं गवर्नमेंट को। जो ये इन्होंने जो कई योजनाएं चलाई हैं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे अन्नपूर्णा योजना है, या जैसे घरेलू बिल के अंदर जो 100 यूनिट बिजली दिए फ्री दी है, उसके बाद में जो अपने जो किसान का जो कनेक्शन है उसके अंदर 2000 यूनिट। ये खाली लोक लुभावना काम किया है। 4 साल पहले भी इनके पास में थी, खाली ये चुनावी साल है इसलिए इन्होंने अभी किया है, क्योंकि 4 साल पहले कहाँ गए थे गवर्नमेंट ने 100 यूनिट फ्री करने वाले। हाँ बिल्कुल। और ये वर्तमान के अंदर जो इन्होंने जो फ्री मोबाइल की जो योजनाएं इन्होंने चालू की है, और इसके बारे के अंदर आपका क्या राय है? इससे कुछ होने वाला नहीं है। फ्री मोबाइल देना कोई अच्छी बात नहीं है। पहले से ही बच्चे लोग बिगड़ रहे हैं और अभी और ज्यादा बिगड़ेंगे। तो वर्तमान के अंदर जो भाजपा से आपके जो उम्मीदवार है, वो आपकी नजर के अंदर कौन जो डोटास राजी को टक्कर दे सकता है राजनीतिक करियर के अंदर, जो यहाँ पर विधानसभा चुनाव के अंदर उनका मुकाबला? अगर डोटास राजी को टक्कर देने वाला है तो सुभाष जी मेहरिया है, ओनली फॉर एक आदमी है और किसी से टक्कर नहीं लगेगी। और ये मान लो नहीं, सुभाष जी मेहरिया साथ तो है, लेकिन जो बीजेपी के अंदर जो आंतरिक गुटबाजी है, जो कलह है, वो पिछले कई दिनों से लगातार सामने आ रही है कि बड़े बड़े जो दिग्गज नेता हैं वो अपने ही परिवार के लोगों को टिकट देने के लिए कहीं न कहीं आगे आ रहे हैं। वो अपना वंशवाद बताने के लिए मोदी जी का काफी दिनों से यही चल रहा है कि वंशवाद का खात्मा कर रहे हैं। और मोदी जी ने ये सोच के रखा है कि ठीक है, कैसे भी कोई अपना मेहनत कर रहा है, कोई भी आदमी मेहनत कर रहा है, जो युवा बच्चा कोई आ रहा है तो उनको टिकट देनी नहीं। वो तो उनकी तो सोच सही है, माननीय प्रधानमंत्री जी की तो सोच सही है कि जो युवा साथी है उनको आगे आना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में देखा जाता है कि जो लोग हैं, युवा है, आप जैसे जो सक्रिय उम्मीदवार हैं, जो 20 साल से 25 साल से पार्टी के कर्मठ कार्य करता है, लेकिन चुनाव आने के टाइम को टिकट देने की बात जब आती है तो कहीं ना कहीं उनको टिकट नहीं मिलता है, और वो अपने जो विचार हैं, जो अपने अरमान है, उनको लेके कहीं ना कहीं दबा के बैठ जाते हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? युवा वर्ग को देना चाहिए टिकट, और उनका जो मेहनत कर रहे हैं उनको फल मिलना चाहिए। तो वर्तमान के अंदर जो गुटबाजी है वो किस तरीके से देखते हो? क्या ये चुनाव आने तक या समय आचार संहिता लगने तक क्या ये गुटबाजी कलह जो आपसी कलह है वो सुलझ पाएगी? वो सुलझ जाएगी। वह गढ़वाल जी, आप काफी सक्रिय रहे हैं। आपके जो लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र है यहाँ के ऊपर भी आप पार्षद रहे हैं, आपकी पुत्र वधू पार्षद रही है, और यहाँ के ऊपर कई विकास कार्य भी जो पिछले समय के अंदर करवाए हैं। तो आपकी जो क्या विचारधारा है, आप वर्तमान के अंदर जो युवा है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे कि चुनाव के अंदर लोग एक दूसरे से रिश्ता ही खत्म कर लेते हैं पार्टी के नाम के ऊपर कि मैं कांग्रेस हूँ, आप बीजेपी हो, आप उनको विचारधारा से बिलोंग करते हो, मैं विचारधाराओं से बिलोंग करता हूँ। तो ये युवाओं को क्या संदेश? युवाओं को ये सोचना चाहिए कि ज्यादा लंबा चौड़ा ये विवाद नहीं करना चाहिए और आराम से शांति से कुछ काम करना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ के अंदर विनोद जी गढ़वाल, और इन्होंने बताया कि वर्तमान समय के अंदर जो भी परिस्थितियां हैं, जो वर्तमान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो अंदरूनी कलह है, उनके बारे में भी इन्होंने अपना पक्ष साफ रखा। और आने वाले चुनाव के अंदर इनके का कहना है कि अगर लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर अगर कहीं कोई प्रबल उम्मीदवार है तो वो है सुभाष जी मेहरिया, वो इनका मानना है। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।